गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 1 चैप्टर नंबर 3 है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उत्पादन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। किस तरह प्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है उसी के अकॉर्डिंग। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाओ ताकि जो लेक्चर्स वीडियो हम आपको भेजते रहते हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलेगा आज का लेक्चर्स में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सर उत्पादन के प्रकार देखिएगा बेटा, उत्पादन 3 प्रकार के होते हैं: कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। प्रोडक्शंस कितने टाइप के होते हैं सर? तो प्रोडक्शंस आपके 3 टाइप के होते हैं। एक तो आपके होता है टोटल प्रोडक्शंस, एक तो आपके पास होता है सर टोटल प्रोडक्शंस, एक होता है आपके सेकंड होता है आपके एवरेज प्रोडक्शन। सेकंड आपके पास है सर एवरेज प्रोडक्शन, ओके। और थर्ड है आपके मार्जिनल प्रोडक्शन। थर्ड आपके पास है सर मार्जिनल प्रोडक्शंस। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके उत्पादन होते हैं। इसको आप कहते हैं कुल उत्पादन, इसको आप क्या कहते हैं सर? कुल उत्पादन। इसको आप इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं सर औसत उत्पादन, और इसको आप कहते हैं सर सीमांत उत्पादन। ठीक है, अब एक एक को अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं क्योंकि ये आपको जब 3 टाइप के अच्छे से समझ में आ चुके हैं तो फिर आगे आपको प्रोडक्शंस के अंदर कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर्स आपने पहले समझ लिया तो आपके पैमाने के प्रतिफल है, साधन के घट्टे है, घट्टे नियम हुआ या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है, देखिएगा उत्पादन क्या होता है। देखिएगा प्रोडक्शन से अगर नहीं होगा तो हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो काफी रूप से वो प्रति से एक तरफ आ सकती है, प्रति से नीचे गिर सकती है। क्योंकि उत्पादन होगा तो ही क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या क्या होगी, दूर होगी। क्योंकि जब तक मैं बेटा प्रोडक्शन करूंगा नहीं तब तक क्या है, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। जब उत्पादन शुरू होगा तो लोगों को नए नए रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिएगा अब उसमें पहला मैं आपको कह रहा हूं कुल उत्पादन यानी कि टोटल प्रोडक्शंस। टोटल प्रोडक्शंस क्या होता है, यानी कि किसी एक समय अवधि के अंदर एक निश्चित समय अवधि होती है। ठीक है, क्योंकि उत्पादन तुलना में मैंने आपको पढ़ाया था कि समय कैसा रहना चाहिए, निश्चित रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक समय अवधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके, उत्पादन के सभी साधनों कौन से, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ाया था भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। ठीक है, यानी कि मैंने आपको कल पढ़ाया था भूमि, सबसे पहले आपके पास में क्या होनी चाहिए, भूमि, फिर लेबर, फिर पूंजी यानी कि कैपिटल, फिर उसका प्रबंधन होना चाहिए, मैनेजमेंट। ठीक है, और फिर एक बताया था मैंने आपको साहस, पावर। ठीक है, तो सभी साधनों का प्रयोग करके कुल जितना प्रोडक्शन करेगा उसी को आप कहते हैं सर कुल उत्पादन। और दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं कि सर औसत उत्पाद को साधन की इकाइयों से गुना करने पर जो उत्पादन प्राप्त होता है उसी को आप क्या कहते हैं सर कुल उत्पादन। ठीक है, उसी को आप क्या कहते हैं सर कुल उत्पादन। यानी कि एक ही टाइम के अंदर उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों का प्रयोग करो, यूज करो, और उनसे कितना उत्पादन होता है टोटल, ठीक है, कुल मिलाकर जितना उत्पादन होगा उसी को आप क्या कहते हैं सर कुल उत्पादन। कुल उत्पादन का एक सूत्र होता है यानी कि टीपी बराबर सिग्मा एमपी। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल, यानी कि सिग्मा एमपी। एमपी क्या होता है, ये आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा मार्जिनल प्रोडक्शन इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बाद में एमपी पढ़ते हैं, एमपी के बाद में एमपी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखना, और दूसरा सूत्र और है
कि एपी को मल्टीप्लाई करो श्रम की इकाई से। श्रम की इकाई क्या है? साधन की इकाइयां। ठीक है, देखिएगा भूमि कैसी है? स्थिर है। भूमि कैसी है सर? तो भूमि मेरी स्थिर है, यानी कि अल्पकाल में कुछ साधन तो कैसे होते हैं? स्थिर, और कुछ साधन कैसे होते हैं? परिवर्तनशील। अब श्रम की इकाई कैसी है सर? तो सर श्रम की इकाई मेरी परिवर्तनशील है। ये कैसी है सर? परिवर्तनशील है, आप देख सकते हैं अच्छे से। भूमि सभ्य कैसी है? फिक्स है, यानी कि 5 हेक्टेयर है। भूमि किसमें मापी जाती है सर? हेक्टेयर में। ठीक है, तो लिख देता है पे हेक्टेयर। लिखना भूमि उतनी की उतनी है। जब मेरे पास में लेबर था ही नहीं तो क्या प्रोडक्शन होगा? क्या नहीं होगा? प्रोडक्शन 0 के बराबर है। ठीक है, देखना अब उसी 5 हेक्टेयर पर जब मैंने एक लेबर लगाया है, जब एक लेबर लगाया है तो मेरा प्रोडक्शन कितना हुआ सर? 5 हुआ। प्रोडक्शन बढ़ चुका है, 0 से बढ़ के कितना हुआ? 5। कितना लेबर हुआ? एक लेबर लगाने पर मेरा प्रोडक्शन कितना हुआ सर? 5 है। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है। एक से फिर 2 लेबर किए, एक से मिलाकर 2 लेबर लगाए, यानी कि एक और लेबर मैंने लगा दिया है। अब मेरे पास में कितने लेबर हुए सर? 2 लेबर हुए। तो अब 2 लेबर होने के बाद मेरा प्रोडक्शन कितना हुआ सर? 5 से बढ़कर 12 हुआ है। 5 से बढ़कर कितना हुआ है? 12 हुआ है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ चुका है। 2 लेबर हुए हैं तो एक लेबर और लगाया तो मेरा उत्पादन भी क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। 2 से फिर मैंने 3 किए, यानी कि एक और लेबर बढ़ाया, अब 3 लेबर हो चुके हैं। तो अब मेरे पास में क्या है? और भी उत्पादन करने को मजा आ गया कि सर मजा आ गया। 3 से जब मैंने 4 किए, ठीक है, जब 3 से बढ़ाकर मैंने एक और लेबर बढ़ाया, यानी कि 4 लेबर हुए, तो मेरा उत्पादन भी कितना हुआ सर? 21 से 28 हुआ। 21 से 28 हुआ, यानी कि यहाँ पर आप देखते हो उत्पादन बढ़ रहा है। जब 4 से 5 किया, जब 4 से 5 किया तो मेरा उत्पादन कितना हुआ सर? 28 से बढ़कर 30 हुआ। 28 से बढ़कर 30 हुआ, यानी कि ये सारा 5वां लेबर, यानी कि जो चौथा लेबर आया है, ठीक है, चौथे लेबर के बाद जो 5वां लेबर आया, इसने सारे जो कुछ काम किए ही नहीं। ये समझो कि इसने केवल बात ही की है, राजनीति की बात ही की है कि आज तो योगी बात किया था, आज तो मोदी बात किया था, आज तो उसको क्या भाग गया, आज तो सुख गया हॉस्पिटल में भर्ती है। ठीक है, ये आपने बात की है, यानी कि ये सारा 5वां लेबर जो आया नहीं, इसने पूरी पॉलिटिक्स की बात की है, इसीलिए मेरा उत्पादन में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, 28 से केवल 30 ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है भाई, 28 तो बढ़ चुका था और यहाँ तक मैं लेकिन 30 के बराबर ही रहता। ठीक है, 28 से 30 हुआ, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा, ज्यादा भी नहीं बढ़ा, थोड़ा बढ़ा। लेकिन ये साला जो 5वें से 6ठे लेवल आया नालायक, जो 5वें से 6ठा लेवल आया, तो इस बदमाश ने साले ने कुछ काम किए ही नहीं है। यहाँ पर आके मेरा उत्पादन कैसा हो चुका है? अधिकतम। यहाँ पर आके और मेरा प्रोडक्शन कैसा हुआ सर? अधिकतम हुआ है। साले 6ठे लेबर ने आके कुछ काम किया नहीं, केवल आके बातें की गई पॉलिटिक्स की कि हाँ इसमें इसमें होता, बस बात करके गया और उत्पादन कुछ साले ने किए नहीं। जितने 5 लेबर उत्पादन करे थे उतने के उतने में 6 लेबर गए, 6 लेबर से प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, जबकि प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं। यानी कि एक जो ज्यादा लिमिट को पार कर दे, एक सीमा को पार कर दे, तो हो सकता है आपका उत्पादन उतना का उतना रह जाए या फिर उत्पादन गिर सकता है। ठीक है, अब देखना 6 से जब मैंने 7 लेबर लगाए तो मेरा उत्पादन फिर और भी क्या हो चुका है? घटने लग चुका है। देखो यहाँ तक तो मेरा प्रोडक्शन कैसा था? बढ़ता हुआ था। यहाँ पर आगे कैसा हो चुका है? हाईएस्ट। यहाँ पर वापस कैसा हो चुका है? माइनस की ओर आ चुका है। ठीक है, यानी कि सारे जो 6ठा लेबर है इसने कुछ काम किया ही नहीं, इसने आगे केवल बात ही की है। और जो 7वां लेबर आया इसने तो और भी हरकत की है। 7वां लेबर आया तो मेरा उत्पादन और भी कम होने लगा। ठीक है, तो ये आपको किसको दर्शाता है? टीपी, यानी कि कुल उत्पादन हमेशा पहले बढ़ेगा, फिर हाईएस्ट होगा और फिर गिरने लगेगा। यानी कि आप डायग्राम के माध्यम से देखना, डायग्राम में इसी तरीके से डायग्राम बनेगा। ठीक है, देखना 0 पर कितना है सर? 0, यानी कि कुल उत्पादन में से 0 से ही स्टार्टिंग करने है। ठीक है, कुल उत्पादन कैसे होगा? 0 से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है सर, फिर देखो सर
एक पर कितना है 5 है, तो देखना ये एक और एक पर मैं ले रहा हूं सर 5 है, तो ये आपके 5 हुआ। ठीक है, 2 पर कितना है सर 12 है, तो ये 2 सम की का ये 2 और ये 12 कहां पे आ रहा है सर, तो मेरे 12 ये यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, फिर 3 पर 21 है, तो बिल्कुल सर 3 पर 21 पर लेके जाते हैं। फिर कितना सर 28 है, तो 4 पर 28 के चलते हैं। फिर 5 में कितना है 30 है, और 6 पर भी कितना है सर 30 ही है, और 7 पे वापस कितना हो चुका है सर, प्रोडक्शन मेरा वापस कम हो चुका है, वापस कितना हो चुका है सर, ठीक है। अब इन बिंदुओं को आप मिला दो, अब आप इन बिंदुओं को मिला दो, इससे आपका जो वक्र बन रहा है, जो कर्व बनेगा वो आपके कौन सा होगा सर, टीपी, वो आपके कौन सा होगा सर, टीपी। ठीक है, यानी कि ये आपके कौन सा वक्र बन चुका है सर, कुल उत्पाद वक्र, यानी कि टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर आपको, ये आपके कुल उत्पाद वक्र बन चुका है। आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में मेरा टीपी वक्र है वो कैसा हो चुका है सर, बन चुका है, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो कैसा है सर, हाईएस्ट है, ठीक है, यहाँ तक तो कैसा सर बढ़ता हुआ है, और फिर यहाँ पर आके कैसा हो चुका है, अधिकतम, और यहाँ से वापस कैसा हो चुका है सर, नीचे की ओर गिर चुका है, यहाँ पर वापस आगे कैसा हो चुका है सर, नीचे की ओर आ चुका है मेरा उत्पाद, लेकिन यहाँ पर मेरा उत्पाद वापस गिरने लग गया। तो टीपी क्या हो रहा है सर, प्रारंभ में बढ़ रहा है, फिर अधिकतम हो रहा है और फिर कम हो रहा है, ठीक है, फिर कैसा हो रहा है सर, कम हो रहा है, हो रहा है भाई, ऑफ कोर्स क्लियर है ना, या नहीं अभी भी, 30 यहाँ तक तो ठीक है कि 30 तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आके सारे ने गड़बड़ की है, ठीक है, यहाँ पर आके पूरी इसने गड़बड़ की है, यानी कि पांचों जितने लेवल से पूरी गड़बड़ होने शुरू हो चुकी है, क्योंकि ज्यादा एक सीमा को पार करने के बाद भी अगर श्रम को आप लगाओगे तो ऑफ कोर्स आपका उत्पादन गिरने लगेगा, ना कि बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, कुल उत्पादन, ये आपका क्या था सर, कुल उत्पादन। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि इससे आपको क्लियर पता चलेगा कि जब आप एक लेबल लगाते हैं तो आपको कुल कितना उत्पादन मिलेगा सर, तो 5 टन के बराबर मिलेगा। आप 2 लेबल लगाओगे तो 12 के बराबर, 3 लेबल लगाओगे तो सर 21 के बराबर, 4 लगाओगे तो 28 के बराबर, 5 लगाओगे 30 के बराबर। लेकिन ये सारा 5वां लेबल आ रहा है तो इसका मतलब इस पर पूरी ध्यान देने की आवश्यकता है, सारे इसमें कुछ काम किए ये समझो, ठीक है। और 5 के बाद सारे जो छठा लेबल आया इससे तो कुछ काम नहीं किया, उत्पादन उतना का उतना ही है, प्रोडक्शन है जो मेरा उतना का उतना ही है, प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। सारे छठा लेबल 7वां लेबल और आया तो 7वें लेबल के आने के बाद में मेरा उत्पादन गिरने लगा है, 7वां लेबल आने के बाद में उत्पादन कैसे हो चुका है, गिरने लगा। यानी कि आपको पता होगा कि किसी ने कहा कि अगर दो महिला मिलकर 10 रोटियां बनाती है तो बताइए 5 महिला मिलकर कितना खाना बनाएगी, कितने रोटियां बनाएगी, तो इससे एक भी रोटियां नहीं बनाएगी, क्यों, क्योंकि पूरे परिवार की बात शुरू हो जाएगी, उनके पेट में बात रहने वाली नहीं है, आज तूने क्या किया तूने क्या नहीं किया, वो बातें ये शुरू हो जाती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये महिला जैसी कंडीशन है कि जब एक ज्यादा से जब लेबर और ऊपर बढ़ा दे, ठीक है, तो सीधी सी बात उसमें क्या होगा, आपका उत्पादन गिरने लगेगा, क्योंकि वो सारा कुछ काम करेंगे नहीं,
और राजनीति लोगों की पार्टी की बात शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये नोट कर दो। नेक्स्ट औसत उत्पादन। चलिएगा, सेकंड आपकी औसत उत्पादन। सेकंड आपकी क्या रहेगा सर? औसत उत्पादन, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन। ध्यान रखना, एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है सर? तो कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या का, परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग देने पर जो उत्पादन आपको प्राप्त होता है, इसी को आप क्या कहते हैं सर? औसत उत्पादन, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन में भाग देना है कि परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का। तो ये क्या आपकी स्थिर है और ये क्या आपकी परिवर्तनशील है, तो यहाँ पे आपको श्रम की इकाइयों का भाग देना है। ठीक है, इससे आपको क्या निकल जाएगा? एबी, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन यहाँ पे एल लिखा है, का मतलब क्या है? लेबर है, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तनशील साधन क्या है? श्रम है, नहीं, इसीलिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? हाँ, यानी कि ये आपकी स्थिर है, ये आपकी कैसा सर? स्थिर है, और ये आपकी कैसा है सर? परिवर्तनशील है। समझ में आया? ये आपकी कैसा है सर? परिवर्तनशील है। अब देखना, कुल उत्पाद में आपको क्या करना सर? डिवाइड करना है लेबर की संख्याओं से। ठीक है, तो बिल्कुल सर कैसे करेंगे वो देखना। यहाँ पर मुझे ज्ञात करना है सर औसत उत्पादन। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है सर? औसत उत्पादन, यानी कि एपी। तो एपी कैसे निकलेगा अब वो देखना अच्छे से। जीरो में जीरो का भाग दे दो सर, तो जीरो आएगा। ठीक है, जीरो में आप जीरो का भाग दोगे तो कितना आएगा सर? जीरो आएगा। अब 5 में 1 का भाग दे दो सर, 5 में 1 का भाग दे दो। 5 में 1 का भाग दोगे तो सर कितना आएगा आपकी? 5। ठीक है सर, अब आगे 12 में 2 का भाग दे दो सर, तो 12 में 2 का भाग देने पर कितना आएगा सर? 6। ठीक है सर, अब 21 में 3 का भाग दो तो कितना आएगा सर? 7। अब 28 में 4 का भाग दे दो सर, 28 में 4 का भाग दे दो तो सर वापस कितना रह रहा है सर? 7 का 7 ही है। ठीक है सर, 30 में 5 का भाग दे दो तो सर 6। देख लो यहाँ पर वापस प्रोडक्शन कैसा हो रहा है? गिर रहा है, नहीं? हाँ, इसीलिए कह रहा हूं। कितना है सर ये? 6। अब यहाँ पर वापस देख लो आगे, 30 में 6 का भाग दे दो सर, कितना आ रहा है सर? 5। अब 28 में वापस 7 का भाग दे दो तो सर 4। ये क्या है सर? औसत उत्पादन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब देखो इसको मैं यहाँ पर लिख दूं, कितने का नॉर्मल? 2 का डिफरेंस रख देता हूँ। ठीक है सर, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, बहुत है इतना। अब देखना यहाँ पे क्या है? एवरेज प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या है? श्रम की इकाई है। ठीक है, अब देखना है जीरो पर कितना सर? जीरो ही है। ठीक है सर, तो यहाँ पर कोई ऐतराज नहीं है। एक पर कितना है सर? श्रम की संख्या देखो, औसत उत्पादन, तो 1 पर 5 है। बिल्कुल सर, तो ये 5 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है ना, ये बीचों बीच। ठीक है, फिर 2 पर कितना सर? 6 है, तो ये 2 और 2 पर 6 मतलब इससे ऊपर है। ठीक है, फिर 3 पर कितना है सर? तो 3 पर 7 है।
और 4 2 के 7 है सर। ठीक है, वापस यहाँ पर देखो कितना है सर, 6। ठीक है, फिर कितना है सर, 6 पे 5 है, ये 6 और 6 पे 5। फिर कितना है सर, 7 पे 4 है, तो इसे थोड़ा नीचे। ठीक है, अब इन बिंदुओं को मिला दो। आप चाहे तो इसको मूल बिंदु से ले लो, कोई ऐतराज नहीं है। चलो मैं मूल बिंदु से ले लेता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, ठीक है, ये मेरा क्या आ चुका है सर, एपी वक्र, यानी कि औसत टॉलरेंस, जिसको मैं ब्लू कलर से मैच कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है मेरा एपी वक्र, यानी कि औसत उत्पाद वक्र। देख लो, औसत उत्पाद वक्र में यही है ना, स्टार्ट में तो देख लो बढ़ता हुआ, यहाँ पर वापस 30, यानी कि यहाँ पर वापस हाईएस्ट हो चुका है, यहाँ से वापस उत्पादन मेरा गिरने लग रहा है। देखो प्रारंभ में तो 33 से बढ़ रहा था, लेकिन एक समय आया उसमें हाईएस्ट हो चुका, और फिर वापस नीचे की ओर 33 हो चुका है। देख लो, यहीं से मेरा उत्पादन हो चुका था, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बढ़ चुका था, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ से वापस हुआ है, जब सब यहाँ से हुआ, गड़बड़ यहाँ से होने लगी है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा वापस उत्पादन नीचे की ओर आ चुका। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन ये जो यहाँ से वापस हुआ है, तो यही से मेरा उत्पादन कैसे हो चुका है सर, गिरने लग चुका है। ठीक है, तो ये क्या था सर, औसत उत्पादन। औसत उत्पादन किसे कहते हैं सर, तो कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग देने पर जो उत्पादन आपको प्राप्त होता है, उसी को आप क्या कहोगे सर, औसत उत्पादन, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन। समझ में आ गया है एवरेज प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो सर टीपी के अंदर परिवर्तनशील साधन की जो इकाई है उसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर मैंने परिवर्तनशील साधन की इकाई क्या रखी है सर, सरल की इकाई है। आप चाहो तो पूंजी रिकॉर्ड रख लो, तो उससे भी कोई ऐतराज नहीं, पूंजी का भाग देना पड़ता। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये इसका सूत्र होता है, ये ध्यान रखना, इसका क्या है सर, फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं कि एपी का औसत उत्पादन ज्ञात कीजिए या फिर सीमांत उत्पादन ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक दो क्वेश्चंस दे दूंगा, इससे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार नोट कर दो। चलिएगा, अगला है सीमांत उत्पादन। तीसरा जो उत्पादन है वो कौन सा सर, सीमांत उत्पादन। तो उत्पादन 3 प्रकार के हैं, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। यानी कि इंग्लिश में आप क्या कहोगे सर, इसको मार्जिनल प्रोडक्शन। सर सीमांत उत्पादन क्या होता है, तो देखना कि सर किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने के कारण कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे उस साधन का सीमांत उत्पादन कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना, सीमांत उत्पादन निकालना तो इसके लिए सूत्र है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा का मतलब है कि सर कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है,
और डेल्टा एल का मतलब क्या है, स्वयं की संख्या, यानी कि जो भी परिवर्तनशील साधन है उसका भाग दे रहा है कि कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। और दूसरा सूत्र ये भी है, अब दोनों में से कोई सा भी यूज कीजिएगा, बात एक जैसी है, ठीक है। तो अब देखना आपको क्या निकालना है, एफ भी निकालना है, बिल्कुल सर। तो एफ भी कैसे निकलेगा, देखना यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा तो इसको तो डैश कर दो, ठीक है। हाँ, अब देखना है यहाँ पर 0 से 5 का कितना परिवर्तन हुआ, 5 का, ठीक है सर। श्रम की इकाई में कितना हुआ सर, 1 का हुआ, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हुआ सर, 5, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो सर कितना हुआ सर, टोटल प्रोडक्शन में 7 का परिवर्तन हुआ है, ठीक है सर। लेबर में कितना हुआ सर, 1 का, तो 1 में 7 का भाग दो 7। फिर देखो सर 12 में 12 से 21 हुआ, कितना परिवर्तन हुआ सर, तो सर यहाँ पर आपके 9 का परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो 9 में डिवाइड कीजिएगा, श्रम की मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो ये आपके 9। वापिस यहाँ पर कितना हो रहा है, 7 का हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 1 का, ठीक है। अब 7 से 6 हो रहा है, तो कितना हो रहा है सर, 28 से 30 हो रहा है, हाँ। तो कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है, हाँ। लेकिन ये माइनस में, ठीक है, 2 का तो हुआ है लेकिन कैसा, ये गिरने लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो रहा है सर, 1 का हुआ है, ठीक है। 28 से 30 है तो बढ़ा है लेकिन कम हुआ, ठीक है। 7 से 2 उत्पादन में। अब देखो 30 से 30 है, मतलब यहाँ पर कैसा हो चुका सर, 0, ठीक है। और यहाँ पर 1 का भाग दोगे तो कितना है सर, 0। और ये कैसा सर, माइनस का 2 है, ठीक है। और ये कैसा सर, 1 है, तो आपका ये किसमें आ जाएगा सर, माइनस के 2 में, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में तो आपका सीमांत उत्पादन भी कैसा था सर, बढ़ रहा था। यहाँ पर वापस कैसा हो चुका सर, यहाँ से वापस आपके गिरने लग रहा है, यहाँ पे वापस 0, यहाँ पे वापस ऋणात्मक मान चुका माइनस में, यानी कि प्रारंभ में तीव्र गति से बढ़ रहा था और उसके बाद में तीव्र गति से गिरने लगा। देख सकते हैं 9 से 7, 7 से सीधा 2 हुआ, तीव्र गति से बढ़ा, सीधा 5 का डिफरेंस है, और 2 से 0 वापस सीधा -2 में, ठीक है। यानी कि तीव्र गति से बढ़ता है और तीव्र गति से गिरता है। अब देखना अच्छी तरह से, यहाँ पर हम सीमांत उत्पादन को दर्शाते हैं, तो सीमांत उत्पादन में कुछ है तो इसको हम कुछ डिनोट करेंगे। 1 पर कितना से 5 है, तो बिल्कुल सही, आपकी क्या है, श्रम की इकाई है, या आपकी क्या श्रम की इकाई है। तो 1 पर कितना है, 5 है, बिल्कुल सर। तो ये 1 पर 5 ही यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। फिर देखो 2 है, 2 पर कितना है सर, 7 है, तो ये 2 और 2 पे जाओ, 7 कहाँ पे आता है, वहां पे आप लाइन खींच लो, ठीक है। फिर 3 पे कितना है सर, 9 है, तो चलिए 3 पर 9 ले लेते हैं। फिर 4 पे कितना है सर, 7 है, तो ये 4। फिर कितना है सर, 5 पे वापस कितना है सर, 2 है, तो 5 पे सीधा 2 ये यहां पर आ रहा है सर। फिर सर 6 पे कितना है सर, 0 है, तो ये 6 पे 0 ये यहां पर ले लिया। और 7 पे कितना है सर, माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 2 यहां पर, ठीक है। हाँ, समझ में आई क्लियर आपको अच्छे से, ठीक है। ये 3 को मैं और थोड़ा सा नीचे लिख देता, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 भी तो आएगा ना, इसीलिए। इस तरह से तो मैंने कुछ लिया नहीं, इसीलिए। अब इन बिंदुओं को अपन मिला देते हैं,
ठीक है, इस तरीके से आपका टीपी एमपी वेक्टर है जो बनेगा, यानी कि माइनस की ओर होगा। कैसा होगा सर? माइनस में रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर आपको? समझ में आया कि आपको अच्छे से? हाँ, ये आपके एमपी वेक्टर, ये आपके कैसा हो गया सर? एमपी वेक्टर। अब आप चाहो तो इसको यहाँ से आप मिला सकते हैं, ठीक है, वाई एक्स आप चाहे तो उसको रिनोवेट कर दो, उससे कोई ऐतराज नहीं है, उससे कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है। या फिर आप इसको मूल बिंदु से मिला दो, ठीक है, या फिर यहाँ पे भी जीरो कर दो, कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है। अब देखो, चलो मैं इसको मूल बिंदु से मिला देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर आपको अच्छे से? ये मूल बिंदु से प्रारंभ होगा, ठीक है। यानी कि देख सकते हैं प्रारंभ में तो तीव्र गति से बढ़ रहा था, देखो स्टार्टिंग में तो तीव्र गति से बढ़ रहा है और फिर आईएस होकर वापस गिरने लग रहा है, लेकिन वो भी गिरने लग रहा है कैसा? तेज गति से हो रहा है, और तेज गति से गिरते गिरते वापस माइनस में आ चुका है, यानी कि ऋणात्मक में आ चुका है, कितने आ चुका? पहले तो स्टार्टिंग में बहुत तेज स्पीड से बढ़ रहा था, फिर यहाँ पर अधिकतम है, यहाँ वापस गिरने लग रहा है, ठीक है। तो ये आपके क्या था? सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन कैसे निकालते हैं? कि सर कुल उत्पाद में कितना चेंज हो रहा है और श्रम की इकाई में कितना चेंज हो रहा है, उसको डिवाइड करना है। 0 से 5 हुआ तो 5 का परिवर्तन हुआ है, और श्रम की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है? तो सर श्रम की संख्या में आपके 1 का परिवर्तन हुआ है, 0 से 1 हुआ है, तो 5 में 1 का भाग दे दो, फिर 5 से 12 हुआ तो कितने बढ़े? 7 बढ़े, तो 7 का वापस भाग दो आप, लेबर कितने बढ़े? 1, तो 7 में 1 का भाग दो वापस, 12 से 21 हुए तो कितने हुए? 9 हुए, और लेबर कितने परिवर्तन हुए? 1 हुए, 9 में आप वापस 1 का भाग दे दो, 21 से 23 हुए तो कितने परिवर्तन हुए? 7 हुए, तो वापस 7 में भाग दो 1 का। तो इस तरीके से आपको सीमांत उत्पादन है जो ज्ञात करना है, यानी कि कुल उत्पाद में परिवर्तन, कुल उत्पाद में परिवर्तन में भाग देने, कुल उत्पाद में कितना परिवर्तन हो रहा है उसमें भाग देना है आपको परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का। देखिए परिवर्तनशील साधन की इकाई कौन सी है? श्रम है, तो श्रम का आपको भाग देना है, यानी कि ये इसकी क्या है? फॉर्मूले, ये इसकी क्या है? सूत्र है, ठीक है। इस सूत्रों के माध्यम से आपको काम करना है। समझ में आया? ये तो ये अपना समझ में आया क्या? ठीक है, इसको नोट करो। अब मैं कुछ रिलेशनशिप है उसको भी बता देता हूँ, और एक दो क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ न्यूमेरिकल, ताकि आपको ये टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। चलेगा। नेक्स्ट है कि कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में क्या संबंध है, क्योंकि 4 नंबर में आपको रिलेशनशिप भी पूछा जाता है कि टीपी और एमपी में रिलेशनशिप बताइए या संबंध बताइएगा, तो छोड़ना नहीं है, काम कर जा रहा है, ठीक है। तो देखना पहला रिलेशनशिप क्या है कि जब आपका कुल उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। आप देख सकते हैं कि जब मेरी टीपी बढ़ रहा है, जब मेरा कुल उत्पादन बढ़ रहा है, तो सीमांत उत्पादन भी कैसा सर? बढ़ता हुआ है, नहीं यही से एक ही स्थान से प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि जब टीपी बढ़ रहा है तो मेरा एमपी भी क्या होगा सर? बढ़ता हुआ। समझ में आया? यानी कि जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है, यानी कि कुल उत्पादन में जब वृद्धि होती है तो सीमांत उत्पादन भी वृद्धि होती है। जो मैंने लिखा है कि प्रारंभ में कुल उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है, ठीक है। फिर दूसरा लिखा है कि जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पादन भी कैसा होता है? घटता हुआ होता है। आप देख सकते हैं कि जब मेरा टीपी गिर रहा है तो मेरी मार्जिनल प्रोडक्शन में सीमांत उत्पादन ये भी कैसे सर? माइनस में आ चुका है। आप देख सकते हैं नीचे आ चुका है, ये एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब ये कैसा है? गिरता हुआ। जब मेरा कुल उत्पादन गिरता हुआ है तो सीमांत उत्पादन भी कैसा है सर? गिरता हुआ, मतलब ये कैसा सर? माइनस में आ चुका है। ये कैसा है सर? माइनस में, ठीक है। समझ में आया? जब कुल उत्पादन बढ़ रहा है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है, जब कुल उत्पादन गिर रहा है तो सीमांत उत्पादन माइनस में आ चुका है, ठीक है। फिर तीसरा देखना
कि जब सीमांत उत्पादन शून्य है, जब सीमांत उत्पादन शून्य है तो कुल उत्पादन कैसा सर अधिकतम है। देख सकते हैं जब मेरी एमपी 0 है टीपी कैसी है सर हाईएस्ट है कि नहीं है। आप इन दोनों को यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप इन दोनों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे, ये देख सकते हैं कि ये जब 0 है तो ये कैसी है सर अधिकतम है या नहीं है। देखो जब ये गिर रही है तो ये वाला भाग कैसे हुआ माइनस में हो चुका है, ठीक है। और ये वाला कैसे सर बढ़ता हुआ है, यानी कि ये वाला भाग धनात्मक है, ये वाला भाग वापस कैसे से गिरता हुआ, मतलब ये वापस इसमें आ चुका माइनस में। और ये जब अधिकतम है तो ये कैसे सर शून्य है। समझ में आया या नहीं आया। लेकिन जब आपकी टीपी बढ़ रही है तो आपकी एमपी कैसी है पॉजिटिव में, मतलब प्लस में ही है, ठीक है, धनात्मक में ही है। सेकंड कंडीशन में कि टीपी अधिकतम है और एमपी शून्य है, और थर्ड कंडीशन में टीपी गिर रहा है तो एमपी कैसा हो चुका है माइनस में आ चुका है, ठीक है। इसको नोट करो। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं कि एपी और एमपी में क्या संबंध है, एपी और एमपी में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में देखना है। इसलिए सब दे दो भाई। चलिएगा नेक्स्ट है सर एमपी और एपी में क्या करना है सर संबंध बताना है। एपी और एमपी में संबंध मतलब औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में आपको रिलेशनशिप करना है कि एवरेज प्रोडक्शंस और मार्जिनल प्रोडक्शंस में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में। तो देखना जब पहला रिलेशनशिप क्या करो कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो औसत उत्पादन में क्या होता है सर बढ़ता है। यानी कि जब मेरा सीमांत उत्पादन यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शंस बढ़ रहा है तो सीमांत उत्पादन में क्या होगा कि दोनों बढ़ रहा है, एपी बढ़ रहा है तो एमपी भी बढ़ेगा। यानी कि एमपी है जो एपी से अधिक है, एमपी है वो एपी से कैसा सर अधिक है, ठीक है। यानी कि सीमांत उत्पादन कैसा है सर अधिक है। देखो जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहे हैं तो एपी भी कैसा होगा सर बढ़ता हुआ है। आप देख सकते हैं अच्छे से जूम कर दो, ठीक है। जब मेरा सीमांत उत्पादन ऊपर की ओर है मतलब तीव्र गति से बढ़ रहा है तो औसत उत्पादन भी कैसा सर तेजी से बढ़ रहा है, दोनों तेजी से बढ़ रहे। देखना ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। ये तो प्रथम अवस्था की जब एपी बढ़ता है तो एपी भी बढ़ता है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है एमपी ज्यादा है किससे एपी से, यानी कि देख लो एमपी बहुत ज्यादा है लेकिन एपी कैसे सर कम है, ठीक है। फिर देखो सर सेकंड पोजीशन में कह रहा है कि जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन उसे काटता हुआ तीव्र गति से गिरता है। देखना जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है, अधिकतम कहां पे हो रहा है मतलब यहाँ पे हो रहा है, हाँ मतलब यहाँ पे कैसा हो चुका है सर वो हाईएस्ट हो चुका है। तो यहीं पर मार्जिनल उत्पादन को कैसा है मार्जिनल प्रोडक्शन से काटता हुआ तीव्र गति से नीचे की ओर जाता है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर एपी कैसा हो चुका है सर अधिकतम हो चुका है। आप देखो कुल उत्पादन कैसा सर कुल उत्पादन के सॉरी औसत उत्पादन एपी कैसा सर अधिकतम है, ठीक है। तो जब एपी अधिकतम हुआ है तो सीमांत उत्पादन उसको काट रहा है। देख लो जब ये गाड़ी यहां से यू हुई तो बीच में से सीधा एमपी आ गया है, ठीक है। बीच में से सीधा कौन आ रहा है एमपी आ रहा है और एमपी इसको काटते हुए आगे की ओर खिसक गया है, ठीक है। यानी कि जब औसत उत्पादन अधिक होता है तो सीमांत उत्पादन उसको काटते हुए आगे की ओर खिसक जाता है। यानी कि यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि एमपी और एपी दोनों कैसे हो चुके हैं बराबर, एमपी इक्वल एपी। देखो एमपी और एपी कहां पे बराबर है जहां पर एमपी और एपी दोनों आपस में कट हुए, जहां पर दोनों आपस में क्रॉस हुए तो वहीं पर आपकी क्या है ये दोनों बराबर है। एमपी और एपी बराबर कहां पे होंगे जहां पर एपी और एमपी दोनों आपस में कटेंगे, ठीक है, क्रॉस होंगे। थर्ड पॉइंट है कि जब सीमांत तथा औसत उत्पादन दोनों घटते हैं यानी कि एमपी एपी से कम होता है अर्थात एमपी और एपी कैसे से कम है, यानी कि जब एपी गिरने लग रहा है तो
तो मेरा सीमांत उत्पादन भी कैसा सर, गिरने लग रहा है। देखो एपी जब गिरा है तो एपी भी कैसा सर, गिरता हुआ है या नहीं है? अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एपी है वो एपी से कैसा है सर, कम है। एपी है वो एपी से कैसा है सर, कम है। ठीक है, यानी कि एपी कम है किससे, एपी से। एपी कम है किससे, एपी से। थर्ड है, अगला पॉइंट है कि सीमांत उत्पादन शून्य एवं ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन एपी सीधे कैसा रहेगा, धनात्मक। एपी है वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा, एपी है वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा, कभी भी ऋणात्मक में तो पहुंचेगा नहीं। एक्स एक्सिस को कभी न टच कर देने की कोशिश करेगा, एक्स एक्सिस की बाउंड्री को पार करेगा नहीं। लेकिन एपी है वो माइनस में आ सकता है या फिर शून्य भी हो सकता है। एपी है वो जीरो भी हो सकता है और माइनस में भी आ सकता है, लेकिन एपी कभी भी माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, औसत उत्पादन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, सदैव धनात्मक होगा, प्लस में रहेगा। लेकिन एपी वो जीरो भी हो सकता है और माइनस में भी आ सकता है। ये कौन सा था सर, एपी और एपी में रिलेशनशिप। अब मैं एक न्यूमेरिकल प्रोसेस ले लेता हूं, उसमें आपको बता देता हूं कि कहीं पर एपी गायब होगी, कहीं पर एपी गायब होगी, कहीं पर टीपी गायब होगी, तो कैसे काम करना है उसके बारे में आपको सिखा देता हूं। ठीक है, एक ही सवाल के अंदर लगभग सभी प्रकार की कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट कर दो। चलिएगा, अभी क्वेश्चंस दे रखा है तो ये निम्नलिखित सारणी को क्या करना है सर, पूरा करना है। ठीक है, आपके पास फॉर्मूले तो है ही है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला का काम कैसे करना है, तो देखने का काम कैसे करना है। श्रम की मात्रा दे रखी है आपको, लेबर, परिवर्तनशील साधन, या आपकी कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। ओके, बिल्कुल सर, फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेगी। ठीक है, अब आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र को याद रखते हुए काम पूरा करना है। तो देखिएगा, पहला कितना है सर, जीरो है। श्रम का कितने से जीरो है, तो जब जीरो है तो कुल उत्पादन में कितना सर, जीरो है। तो औसत उत्पादन में कितना होगा सर, जीरो। तो सीमांत उत्पादन तो जीरो ही रहेगा। ठीक है सर, अब देखिएगा मैं इसको पहले पूरा कर देता हूं। ठीक है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये आपके पांच। ऐसे तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन मैंने थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा सा माइंड लगा के आपको एक ही सवाल के अंदर लगभग सभी प्रकार की कैलकुलेशन है। बाकी कुछ ऐसे सवाल जिसमें केवल टीपी देगा और एपी और एमपी कहते हैं, तो वो तो बहुत इजी है, आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पर आपको क्या दे रखी है सर, टीपी दे रखी है और आपको ज्ञात क्या करना है सर, एपी। टीपी कैसे निकलेगा सर, तो 10 में 1 का भाग दे दो, 10 में 1 का भाग दे दो, तो औसत उत्पादन कितना आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। तो अब सीमांत उत्पादन निकालना तो निकाल सकते हैं। 0 से 10 हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, 10 का, और इसमें कितना हुआ, 1 का। तो सीमांत उत्पादन भी कितना होगा सर, 10 होगा। समझ में आया? अब आगे दे रखा है आपको 15, कितना है सर, 15 है। तो टीपी निकालना है, देखना एपी निकालना, तो फॉर्मूला क्या है सर कि टीपी में आप भाग दे दो एल का, तो इससे आपकी एपी निकल जाएगी। टीपी फाइंड आउट करना है तो एपी को मल्टीप्लाई करो एल के साथ में, और एपी निकालना है तो सर डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, ये आपके पास सूत्र है। ठीक है, अब देखिएगा आपको क्या निकालना है, टीपी, तो क्या करना है सर, एपी को मल्टीप्लाई कीजिएगा एल के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा सर, 30। अब आप सीमांत उत्पादन में क्या कर सकते हैं, कितना हुआ सर, 20, और यहाँ पे कितना हुआ सर, 1 का, तो 20 में भाग दे दो 1 का, ये 20। ठीक है,
अब आगे क्या दे रखा है सर, एक तो कुल उत्पादन है और एक दे रखा है सर सीमांत उत्पादन। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं कैसे, इसको आप डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा सर ये 15, भाई एपी निकालना है और ये आपको दे रखा है 45 को 3 के साथ डिवाइड कर दो तो 15 ही आ जाएगा। हाँ, और एमपी पता ही है, बिल्कुल सर। अब आगे आपको क्या दे रखा है, चौथी श्रम की चौथी इकाई में औसत उत्पादन कितना है 14 है और आपको निकालना है ईपीपी ज्ञात करनी है और एमपी भी निकालना है। तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं सर, कैसे 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 56 है। ठीक है, अब एमपी निकालना है तो एमपी कैसे निकलेगा, तो देखिएगा ये कितना परिवर्तन हो रहा है सर, व्यवस्थित देखो यहाँ पर और यहाँ पे कितना का हो रहा है 11 का, 11 में 1 का भाग दे दो 11। अब यहाँ पे कितना दे रखा है माइनस का 6 है, माइनस का 6 और टीपी भी निकालना और एपी भी निकालना है। तो कैसे निकालोगे सर, तो देखिएगा माइनस का 6 और यहाँ पे क्या होगा सर, संख्या 1 के बढ़ रही है, जब माइनस में आ जाए इसका मतलब कुल उत्पादन गिरने लगा है। तो 56 है, इसका मतलब कितना होना चाहिए सर यहाँ पे 50, 56 से 50 हुआ है मतलब माइनस में हुआ है तो कितना होगा सर माइनस का 6, माइनस का 6, तो माइनस के 6 में 1 का भाग होगा तो कितना है माइनस के 6 होगा। फिर समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। हाँ, अब देखिएगा ये भी निकालना है तो भाग दे दो सर, इसमें कितना आ जाएगा सर ये आपके 10, ये भी कितना आ जाएगा सर 10। समझ में आया कि नहीं, इस तरह से इस सारणी को आपको पूरा करना है। क्लियर है आपके, या तो कोई डाउट हो तो मुझे कह दो व्यवस्थित तरीके से, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है भाई, बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं। तो आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूं मैं, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको उत्पादन के प्रकार बता दिए, टोटल प्रोडक्शंस, एवरेज प्रोडक्शंस और मार्जिनल प्रोडक्शंस, 3 टाइप के प्रोडक्शंस होते हैं। उसके बाद में मैंने टीपी और एनपी में संबंध बता दिया, रिलेशनशिप क्या होता है कि सर टोटल प्रोडक्शंस एंड मार्जिनल प्रोडक्शंस में रिलेशनशिप, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रोडक्शंस एंड मार्जिनल प्रोडक्शंस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको ये जो डिबेटेड क्वेश्चंस है कि अगर इस तरीके से आपको दे दे तो कैसे ज्ञात करना है, तो ये भी आपको मैंने सिखा दिया है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है, पूरा खेल फॉर्मूले पे है। ठीक है, और ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये भी कभी भी माइनस में नहीं होता, ये भी सदैव कैसा रहेगा धनात्मक, जबकि एमपी शून्य में हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। समझ में आया। और कुल उत्पादन तो पता ही है, पहले बढ़ेगा फिर आएश और फिर कम होगा, जबकि एमपी क्या होगा धनात्मक भी होता है, अधिकतम भी होगा, घटता भी घटेगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर देना। अब नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना प्लीज यार, ये डाउट मन में मत रखना। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं उसकी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके बाय।